जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। बिहार की राजनीति में सियासी भूचाल आने वाला है, ऐसा संकेत मिल रहा है। मीडिया में लगातार ये चल रहा है कि बिहार में खेला होने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे सिरे से खारिज कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है, कुछ होने वाला नहीं है। ये नंबर का खेल है और एनडीए अलायंस के पास वो नंबर है। लेकिन अब अचानक जो बैठक 11 फरवरी को विजय चौधरी के आवास पर जदयू विधायक दल की बैठक होने वाली थी, अब एक दिन पहले अचानक विधायकों की बैठक मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर बुला ली गई है। हम इस पूरे मसले पर बात करने के लिए सीधे चलते हैं अपने पॉलिटिकल रिपोर्टर कुंदन कर्ण जी के पास। कुंदन जी, क्या मामला है? जदयू डर गई है क्या? देखिए, जिस तरह का घटनाक्रम तेजी से बदला है और खास करके आपको बता दें कि जिस तरह से जदयू के विधायकों की अगर हम कहें तो एक बैठक कहिए या भोज कहिए, वो मंत्री जो है विजय चौधरी उनके आवास पे 11 फरवरी को होना था। आपको बता दें कि उसी भोज में सभी जदयू के विधायकों को बुलाया गया था कि 12 तारीख को किस तरह की रणनीति बनेगी, किस तरह से हम लोग वोटिंग करें, कब हम अपने अपने समय से वहां पर पहुंचे, इसकी रणनीति बनानी थी उस बैठक में। लेकिन कल ही अगर हम बात करें तो अब ये बैठक एक दिन पहले ही बुला ली गई है और जदयू के जितने भी विधायक हैं उनसे बोला गया है कि वो 10 फरवरी को ही जो मंत्री हैं श्रवण कुमार उनके आवास पर आए और कल शाम में ही वहां एक भोज का आयोजन किया गया है। तो निश्चित तौर पर बदलते हुए घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जिस तरह से मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही है और जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही है, और अगर बात करें तो राजद के कई अभी भी नेता हैं, विधायक हैं जो ये दावे के साथ कह रहे हैं कि खेला होगा। तो इसी सब मामले को देखते हुए जदयू ने कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो एक दिन पहले ही अपने विधायकों को पटना तलब कर लिया है। बहाना है भोज का और भोज के बहाने से ही श्रवण कुमार के यहाँ जदयू के सारे विधायक को बुलाया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो एक खबर ये भी है कि देखिए बीजेपी का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होना है बोधगया में। इसको लेकर वैसे ही बातें की जा रही है कि पहले से ही निर्धारित था कि सभी विधायक को इस कार्यक्रम में शरीक होना था बोधगया में। तो अब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी 10 और 11, पहले ये था कि एक दिन का ही ट्रेनिंग प्रोग्राम है 10 फरवरी को, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है। तो बीजेपी भी अगर हम कहें तो अब ये टेस्ट करने में लग गई है कि बीजेपी के कहीं विधायक इधर उधर तो नहीं बहक रहे हैं, जदयू भी टेस्ट करने में लगी है। तो जिस तरह से लगातार खबरें चल रही थी और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के नेता दावा कर रहे थे, कभी कांग्रेस के नेता दावा कर रहे थे, कहीं न कहीं उसको जांचने के लिए इस सब किया जा रहा है। और सबसे पहले ये शुरुआत अगर हम कहें तो अपने विधायकों को जांचने का शुरुआत जो है जदयू ने किया था। इससे पहले भी जदयू ने बैठक बुलाया, सारे विधायक आए थे और अब फिर से कल जदयू भोज के बहाने सभी विधायक को मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर बुलाया है। वहीं बीजेपी अपने सभी विधायकों को बोधगया में एक ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण शिविर में बुलाने का काम किया है। तो कल ही बीजेपी के विधायक बोधगया में जमा होंगे तो जदयू के विधायक पटना में श्रवण कुमार जो मंत्री हैं उनके आवास पर नजर आएंगे। कही जा रही है एक बात कि बीजेपी के विधायकों में भी नाराजगी है ये अलायंस को लेकर के, और बीजेपी के नेता भी बहुत खुश नहीं है नीतीश कुमार को लेकर के कि नीतीश कुमार आते हैं जाते हैं और इससे मनमानी करते हैं सरकार चलाने में, और इससे बीजेपी को नुकसान होगा। तो क्या इस बात में दम है या फिर ये सिर्फ हवाई बात है कि बीजेपी में भी नाराजगी है? देखिए नाराजगी तो है क्योंकि बीजेपी के कई नेता इस तरह की बात भले ही कैमरा पर जाकर नहीं बोले, लेकिन नाराजगी है। और नाराजगी उस खेमे में है जो खास करके चाहते थे कि नहीं अभी फिलहाल जरूरत नहीं थी नीतीश कुमार की, उन्हें क्यों लाया गया। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ विधायक ऐसे हैं जिनमें नाराजगी है, खुलकर वो बोलते नहीं है। और कहीं ना कहीं इन सब बातों को ही समझने के लिए पटना से बाहर में कहीं ना कहीं जो है
उन्हें बुलाया गया है और पटना से बाहर जो है एक प्रशिक्षण शिविर के बहाने उन्हें बुला करके बातचीत की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर तो मीडिया का जमावड़ा ज्यादा रहता है, तो ज्यादातर खबरें इधर उधर हो जाती है। तो बोध गया में बंद कमरे में प्रशिक्षण शिविर होगा और वहां पर बुलाया गया है और सब विधायकों की राय भी ली जाएगी और ये कोशिश किया जाएगा कि सारे विधायक एकजुट होकर सीधे 12 फरवरी को विधानसभा पहुंचे और सरकार का जो बहुमत हासिल करना है उसमें वोटिंग करे। जदयू भी यही कर लिया है कि 10 तारीख को भी भोज है, 11 को भी विजय चौधरी के आवास पर भोज है और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं फिर 12 तारीख को सीधे सदन में सब विधायक पहुंचे। एक दिन पहले जदयू ने अपने विधायकों को पटना बुला लिया है, तो अगर हम कहें तो 2 दिन पहले और 2 दिन पहले बीजेपी अपने विधायक को भी बोध गया बुलाई है। यही खबर है विपुल जी। राजद में क्या कुछ चल रहा है? तेजस्वी के चेहरे पर हंसी है या तेजस्वी खामोश है, मौन है? लालू क्या कर रहे हैं? देखिए मौन है एकदम पूरी तरह से। तेजस्वी यादव पूरी तरह से मौन है। लालू यादव और तेजस्वी यादव पटना में हैं। राबड़ी देवी मीसा भारती परसों दिल्ली गई थी, आज लाइन 4 जॉब मामला में पेश हुई है दिल्ली कोर्ट में, वहां पर तो लालू यादव पटना में है, तेजस्वी यादव भी पटना में है और खामोश है। लेकिन बीच बीच में अगर हम कहें तो कई राजद के विधायक उनसे मुलाकात करने जाते हैं, उनसे बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन मीडिया के सामने आकर कोई बाइट वो नहीं दे रहे हैं। और जिस तरह से खामोशी है उसी को देख करके लोग अंदाजा कर रहा है। कभी जीतन राम मांझी किसी तरह का बयान दे देते हैं, तो कभी अगर हम कहें तो राजद के विधायक किसी तरह के दावे कर देते हैं। तो इन सब को देखते हुए जदयू और बीजेपी अब पूरी तरह से सतर्क हो गई है और यही कारण है कि जदयू आनन फानन में एक दिन पहले बैठक बुला लिया है और बीजेपी भी अपने विधायकों को बोध गया ट्रेनिंग के नाम पर बुला लिया है। बीजेपी अगर अपने विधायकों को ट्रेनिंग के नाम पर बुला रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी तोड़ने के लिए जानी जाती है। बीजेपी सरकार गिराती है और सरकार बनवाती है, लेकिन अगर बीजेपी के ही विधायकों की बात हो कि उनको ट्रेनिंग के नाम पर बुलाया जा रहा है, बीजेपी अपने विधायकों के मन टटोल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी एक चीज लग रहा है कि बिहार में खेला हो सकता है और राजद और कांग्रेस मजबूत पड़ रहे हैं। क्या आपके समझ से क्या लगता है? देखिए खेला हो या नहीं हो ये बात तो जरूर ये बात समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, देखिए 128 का बहुमत है ये बात एनडीए के लोग लगातार कह रहे हैं। 4 अगर हम बात करें तो जीतन राम मांझी के हैं तो 24 हो सकता है 4 जाने के बाद भी। लेकिन जिस तरह से जीतन राम मांझी ने मंत्री पद को लेकर बयान दिया, लगातार ट्वीट किए, उनके बेटा पदभार ग्रहण करने में समय लगाए और जिस तरह से मांझी जी ने कहा कि हमें मुख्यमंत्री बनने का ऑफर मिला है, तो उसी दिन से अगर हम कहें तो एनडीए गठबंधन के लोगों में शंका होने लगी और उसके बाद से कई ऐसे बयान आए। जैसे गोपाल मंडल ने बयान दिया था जदयू के विधायक कि तेजस्वी यादव के साथ जो हो रहा है वो गलत है, ईडी की कार्रवाई गलत है, लालू यादव के साथ गलत है। तो कई विरोधाभासी बयान दिया है और यही कारण है कि खेला होने की जो बात राजद के लोग कर रहे हैं, कहीं न कहीं उससे सशंकित है एनडीए गठबंधन और अपने अपने विधायकों को एकजुट कर एक साथ रखने की कवायद जदयू हो या बीजेपी हो, दोनों ने शुरू कर दिया है। ये तमाम जानकारी देने के लिए कुंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम एक नई कहानी और नई जानकारी के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।